हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम देखते हैं कि भाषा चयन करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। तो आज हम केवल नागपुरी और खोटा पे ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए, लैंग्वेज चूज करना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैंने एक 3 पॉइंट फार्मूला बनाया है जिसमें कि 3 पॉइंट्स हैं, जिसमें कि पहला है मातृभाषा, दूसरा सिलेबस और तीसरा सैंपल। सैंपल में एक्चुअली आपको कुछ सैंपल दिए जाएंगे नागपुरी और खोरठा के, जिसे आपको रीड करने हैं। तो इसके बारे में मैं डिटेल से बात करूँगा। तो देखिए, ऐसा है कि ये वीडियो जो है स्पेशली उन लोगों के लिए भी बेनिफिट होगा जो मगही, भोजपुरी, इंग्लिश या हिंदी उनका सब्जेक्ट था, जो कि अब तो नहीं है। तो उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है और सबके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि इस पे मैं बहुत सारे फैक्टर्स पे बात करूँगा। तो आप जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहें और पूरे वीडियो को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा मातृभाषा। मैंने मातृभाषा को कुल 4 पॉइंट्स में मैंने इसे 4 टाइप्स में बांटे हैं। पहला है नागपुरी, दूसरा खोरठा, तीसरा श्रेणी में मैंने हिंदी, मगही, भोजपुरी और इंग्लिश, इन सबों को मैंने एक ही श्रेणी में रखा है। और चौथा है अदर्स। अदर्स में मैंने सारी जनजातीय भाषाओं को एक जगह रखा है। तो अब देखिए, ऐसा है कि अगर आपके यहाँ प्योरली नागपुरी या प्योरली खोरठा बोला जाता है तो आपका समस्या का हल हो गया। आप बिना सोचे आप इसे ले लें, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ही अच्छा कारगर साबित होगा। यानी अगर आपके यहाँ प्योरली नागपुरी या प्योरली खोरठा बोला जाता है तो आप अपने अनुसार ले लें। लेकिन अगर आपके पास दोनों का कमांड है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे नानी घर साइड ये नागपुरी बोली जाती है और मेरा गांव में खोरठा बोली जाती है। तो अगर आप उस श्रेणी में हैं तो फिर आपका जो तय करने का जो आधार होगा वो फिर बचता है सिलेबस। आपको सिलेबस देखना पड़ेगा कि सिलेबस किसका इजी है और कौन सिंपल है, वो आपका आधार होगा, जिसे मैंने नेक्स्ट पॉइंट में मैंने डिस्कस किया है। तो ये आपका लिए नेक्स्ट पॉइंट में मैं बताऊंगा। अब आता है थर्ड टाइप, जिसमें कि हिंदी, मगही, भोजपुरी और इंग्लिश है। अब चूँकि ये भाषाएं तो अब रही नहीं, तो आप इन लोगों के लिए अब जो भाषा जो बचता है वो बाकी भाषाओं में से ही लेना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए इनके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन वो दो ही है, या तो वो नागपुरी लें या तो वो खोरठा लें। तो अब इन दोनों में से किसे चूज करना है ये भी इनके लिए एक समस्या है, क्योंकि ना तो इन्होंने नागपुरी पढ़ा है, ना ही इन्होंने खोरठा का ज्ञान है इन्हें। और मैं एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए, नागपुरी और खोरठा ही एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि थोड़ा बहुत हिंदी से मिलता भी है। तो अगर आपके लिए कहीं ना कहीं अगर लेना ही है तो इन्हीं में से लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। ये भी एक जो मैं आपको बता दूं। और अगर इनके लिए डिसीज़न का अगर मैं बोलूं आधार क्या होना चाहिए, तो इनके लिए जो डिसीज़न का आधार होगा, एक तो सिलेबस, जो मैं सेकंड पॉइंट में मैं डिस्कस करूँगा। और एक आधार होगा जो कि सैंपल होगा, जिसमें कि मैं नागपुरी और खोरठा का कुछ सैंपल दूंगा पढ़ने के लिए। अगर और वो अपना पॉज करके पढ़ेंगे। अगर उनको नागपुरी इजी लगता है तो आप वो नागपुरी ले लें, और अगर उनको खोरठा इजी लगता है तो वो खोरठा ले लें। तो ये स्पेशल है मगही, हिंदी, मगही, भोजपुरी और इंग्लिश वालों के लिए। अब आता है चौथा पॉइंट। चौथा में मैंने हो, कुरमाली और खड़िया के लिए रखा है, और जो भी जनजातीय भाषाएं हैं तो इनके लिए देखिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये इनका कमांड इन सब लैंग्वेजेस में है, तो ये अपना ले लेंगे। इनके लिए कोई समस्या का बात नहीं है। मेन यहाँ जो समस्या की बात है वो हिंदी, मगही, भोजपुरी और इंग्लिश वालों के लिए।
तो अब इनको जो है नेक्स्ट स्लाइड में ये इनके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकंड पॉइंट में सिलेबस। तो देखिए इसमें हम जो है एक ओवरऑल ही देखेंगे, ठीक है। इसमें हम ओवरऑल देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स इसमें जो है देखने चाहिए। तो इसमें पहला आता है ओवरऑल सिलेबस। अगर आप ओवरऑल सिलेबस देखें तो खोरठा और नागपुरी में अगर आप कंपैरिजन करें तो मैं जो है खोरठा को मैं भास्ट वाली कैटेगरी में डालूँगा, थोड़ा भास्ट इसमें है, ये भास्ट वाली कैटेगरी में डालूँगा, इसमें लेस का कैटेगरी में डालूँगा, मीन्स इसमें थोड़ा कम है। वहीं अगर मैं बुक्स की बात करूँ सेकंड वाले में, तो अगर बुक्स में आप देखेंगे तो इसमें करीब खोरठा में आपको 10 से 12 बुक्स जो है फॉलो, अगर आप जेन्युइनली तैयारी करेंगे तो आपको इतने बुक्स जो है थ्योरी वाले बुक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। और अगर आप इसमें नागपुरी में देखें वहीं, तो इसमें ज़्यादा नहीं, आपको करीब 6 से 7 बुक्स ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर आप ग्रामर्स में देखें, देखिए बुक्स का मैं बात कर रहा हूँ तो ये जो है साहित्य वाली बुक्स जो है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि जो कंपटीशन का ऑब्जेक्टिव आता है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा भास्ट हो जाता है, 10 से 12 और ये 6 से 7। अगर आप नेक्स्ट कैटेगरी में जाएं ग्रामर में, तो आपको खोरठा में ग्रामर नहीं पढ़ने हैं। अब ये देखना होगा कि जब ये नेक्स्ट वैकेंसी आएगी तो उसमें वो ग्रामर जेएसएससी देता है या नहीं, लेकिन फ़िलहाल आप मान के चलिए इसमें ग्रामर नहीं है और इसमें ग्रामर है, तो इसमें मैं यस करूँगा। और जो लास्ट कैटेगरी है रिसोर्स यानी जो मटेरियल्स हो गया या फिर इसके लिए कोचिंग्स हो गए या फिर जो भी बुक्स हो गए, ऑब्जेक्टिव बुक्स वगैरह हो गया, तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि दोनों में आपको सेम ही है, ठीक है। आपको जो इसके लिए रिसोर्स आपको मिलेंगे लगभग नागपुरी के लिए भी मिल जाएंगे। तो इन 4 चीज़ों को आप ध्यान से देख लें कि कौन सा चीज़ आपके लिए फैक्टर जो है काम कर रहा है। और अगर आपको डिटेल सिलेबस देखना है तो आप जो है मेरे वीडियो में देख सकते हैं, मैंने फ़िलहाल नागपुरी का ही डाला है, आने वाले दिनों में मैं खोरठा का भी डाल दूँगा, ठीक है। तो आप उससे देख लीजिए। तो इन 4 फैक्टर्स को आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। तो थर्ड पॉइंट में नागपुरी और खोरठा के कुछ सैंपल्स हैं, तो आप इसे देखें ध्यान से और समझने की कोशिश करें और ये देखें कि आपको ज़्यादा कंफर्टेबल कौन से सैंपल में फ़ील होता है, नागपुरी या खोरठा में। तो इन सारे तीनों पॉइंट को जो मैंने बताया, आप इन तीनों पॉइंट को एक बार मर्ज करिए और एनालिसिस कीजिए कि आपको जो है क्या लेना चाहिए, क्योंकि मैंने लगभग सारी पॉइंट्स को मैंने रख दिया है आपके सामने। तो आप फाइनल डिसीजन जो है आप ही का होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच।